हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 2 बैंकिंग के एमसीक्यूज एंड रिवीजन टेस्ट पेपर्स। सॉरी बेटा, डिले हो गया क्योंकि मेरा बेटे को टेम्परेचर काफ़ी है, तो इसकी वजह से जितना टाइम मिलेगा कोशिश करूँगी कि वीडियोस अपलोड कर दूँ, बट अगर ना हो पाई तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक योर टुमारोज एग्ज़ाम, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर 2 एमसीक्यूज एंड रिवीजन टेस्ट पेपर्स। बेटा रिवीजन टेस्ट पेपर्स का मतलब क्या होता है कि हमने उस चैप्टर की रिवीजन करनी है। रिवीजन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, जस्ट फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। एक इंटरेस्ट है, एक अमाउंट है। यहाँ पर हमारे पास अकोमुलेटिव और रीअकरिंग डिपॉजिट्स, इसका मतलब होता है आरडी और कॉमुलेटिव अकाउंट सेम चीज़ है। ठीक है, आरडी और कॉमुलेटिव अकाउंट में जो डिपॉजिट करते हैं वो मंथली डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है वो उसी के अकॉर्डिंगली ही हमें मिलता है। फर्स्ट मंथ पे जैसे हम पहले मंथ की डिपॉजिट कराते हैं तो हमें एक महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। जब हम दूसरी की मतलब करवाएंगे किस्त, जो आरडी डिपॉजिट करते हैं मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं, फर्स्ट पर हमें जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, मान लेते हैं हम 12 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करवाने, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर हमें 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर 11 मंथ्स का, थर्ड पर 10 मंथ्स का। इसी तरह से कंटिन्यूसली लास्ट जो डिपॉजिट होगा वो उस पर हमें 1 मंथ का ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है आरडी सिस्टम। अब इसमें फॉर्मूलाज क्या यूज़ होते हैं। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, पी क्या है, यहाँ पर जो अमाउंट हम मंथली डिपॉजिट करवाते हैं उसको प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं और अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ, राइट। एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी कह सकते हैं। आर आर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 12 इंटू 100। ये सारा फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, वो आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालोगे। जितना सम हमने डिपॉजिट करवाया है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिला है एक्स्ट्रा से वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल मैच्योरिटी वैल्यू और अमाउंट जिसे हम बोलते हैं वो पता चल जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मे बी हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो, बट मुझे थोड़ा सा विजिबल है, प्रिंट आउट है। बट फर्स्ट टर्म में जो मैंने प्रिंट आउट्स यूज़ किए, नेक्स्ट टर्म में हम बुक्स से करेंगे क्योंकि मेरी बुक्स जो है वो आई थिंक ट्यूसडे वेडनेसडे तक अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ मनीषा डिपॉजिट 1800 रुपीज़ पर मंथ फॉर 18 मंथ्स। 18 महीने के लिए वो हर महीने कितने डिपॉजिट कर रही है, 1800। तो उसने किस में डिपॉजिट करिए, कॉमुलेटिव अकाउंट में। देन टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय हर, उसके द्वारा कितना टोटल मनी डिपॉजिट किया गया। तो बेटा टोटल मनी डिपॉजिटेड कैसे निकालते हैं, टोटल मनी जस्ट सम डिपॉजिटेड इज इक्वल टू पर मंथ जितना डिपॉजिट करवाया है, P इंटू एन, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। पर मंथ कितना करवाया था उसने, 1800। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 18 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करवा रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 32,400 रुपीज़। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बट आपकी बुक में जो आई थिंक आंसर दिया हुआ है उसमें ऑप्शन बी आ रहा है, तो मेरा तो किसी भी हिसाब से ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अंशुल डिपॉजिट ₹500 पर मंथ फॉर 3 ईयर्स। सबसे पहले बेटा इनको जो भी टाइम दिया होता है ना उसको मंथली डिपॉजिट मतलब मंथ्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो आरडी होता है वो मंथली डिपॉजिट ही होता है। रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है, एक मंथली अकाउंट है जिसमें हम मंथली डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइम को 3 मतलब मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में टाइम कितना है हमारे पास, 3 इंटू 12, सो 36 मंथ्स हो गया। ठीक है, मीन्स एन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और नंबर
नंबर ऑफ मंथ्स, राइट। नाउ उसने कहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना दिया हुआ है 6%, देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम ऑन मेच्योरिटीज, मतलब जब टाइम पूरा होता है, मेच्योरिटी का मतलब होता है जब टाइम पूरा होता है तो उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो टोटल अमाउंट मीन्स मेच्योरिटी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, टोटल सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, यही है ना। टोटल सम डिपॉजिट कैसे निकालेंगे, पर मंथली कितना डिपॉजिट हो रहा है 500 रुपीज़ का, कितने मंथ्स के लिए उसने डिपॉजिट किया 36 मंथ्स के लिए, ठीक है। पी कितना है 500 इंटू 36 इंटू n+1, n+1 मीन्स 37/2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 12 इंटू 100, राइट। 6 2 का 12, यहाँ पर आ गया 18, इससे फिर से कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 9, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो हमने मल्टीप्लाई किया 5 6 का 33 कैरी आ गए, 15 और 3 18, हमारे पास बच गया 45 इंटू 37। 45 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 का 35, 3 कैरी 28 और 3 31, 3 5 का 15, 1 कैरी 13, 5 6 6 1, राइट। सो रुपीज़ 18,000 प्लस रुपीज़ 1,665, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 656,691। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा अब मुझे ये नहीं पता कि ये एमसीक्यू सेकंड चैप्टर के आंसर के हैं या किसके हैं, बट यहाँ पर उसने ऑप्शन फिर से 19,425 दिया हुआ है, मेरा आ रहा है 19,665। बेटा आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बट मेरा ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मिसिस बाला डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ इन ए रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years। टाइम कितना हो गया इसका मतलब, टाइम इज इक्वल टू 3 × 12, सो दैट इज इक्वल टू 36 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया है 8%। द अमाउंट शी विल गेट ऑन द मेच्योरिटी, सेम मेच्योरिटी अमाउंट वैल्यू फाइंड करनी है। मेच्योरिटी वैल्यू किसके इक्वल होते हैं बेटा, जितनी टोटल सम डिपॉजिट मीन्स P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, P इंटू एन n+1/2 इंटू R बाय 12 इंटू 100, राइट, यही था ना, यहाँ पर प्लस लगाना। तो मंथली डिपॉजिट कितना था उसका 1000 रुपीज़। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 36, 1000 इंटू 36 इंटू 37/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8% बाय 12 इंटू 100, राइट। ये हो गया 36,000 प्लस यहाँ से कैंसिल कर देते हैं 4, यहाँ पर कैंसिल किया 3, इसको कैंसिल किया, ये आ गया 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, मीन्स हमारे पास बच गया 120 इंटू 37। आगे में रुपीज़ डाल लेना है, ठीक है। 36,000 प्लस 12 7 का 84, 8 कैरी आ गए, 36 और 8 44 0, राइट। 4,440 रुपीज़, इसको ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 04404। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर भी उसने जो ऑप्शन है बेटा वो गलत दिया हुआ है। अब मुझे नहीं पता आपके ये बुक के आंसर्स गलत हैं या कुछ गड़बड़ है। मेरा ऑप्शन आ रहा है इन दोनों को ऐड करने पर 36,000 में जब हम 4,440 रुपये ऐड करेंगे तो ये तो 40,440 रुपये ही बने हैं। सो दिस वन इज़ द मैच्योरिटी वैल्यू, द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, मिस्टर अमित सूद गेट्स ₹9,390 एट द एंड ऑफ 1 year एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट
8% पर एनुअम इफ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हिज मंथली इंस्टॉलमेंट पता करने। बेटा गेट्स का मतलब उसको मेच्योरिटी अमाउंट इतनी मिल रही है 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स के बाद, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमें 8%। सेम हमने कुछ नहीं है, जो मेच्योरिटी का फॉर्मूला है ना जस्ट वही अप्लाई कर देना, क्योंकि हमें अब मेच्योरिटी वैल्यू दी हुई है। किसके इक्वल होता है P इंटू एन प्लस, इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितने P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू आर बाई 12 इंटू 100, राइट। अब मेच्योरिटी वैल्यू हमें दे दी, कितनी दे दी 9,390 रुपीज़, राइट। प्रिंसिपल हमें दिया नहीं हुआ है, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट हमें पता नहीं है, उसको एज इट इज रख लिया। नंबर ऑफ मंथ्स कितने 1 ईयर में कितने होते हैं 12, P इंटू 12 इंटू 13 बाई 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8% बाई 12 इंटू 100। यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो गया, इसको कट किया तो 4 आ गया, ठीक है। यहाँ से कट किया 4 1s का 4, यहाँ पर आ गया 25। सो रुपीज़ 9,390 इज इक्वल टू 12P प्लस 13P अपॉन 25। ये इसको बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 9,390 इज इक्वल टू 12 इंटू 25 प्लस 13 इंटू 1 इंटू P। दोनों में P कॉमन थी ना, कॉमन ले ली मैंने। अब रुपीज़ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9,390 इंटू 25 इज इक्वल टू, दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया 12 5 60 6 24 और 6 30 प्लस 13 इंटू P, राइट। सो 313 P किसके इक्वल आ जाएगा रुपीज़ 9390 इंटू 25। P किसके इक्वल आ गया बेटा रुपीज़ 9390 इंटू 25 बाई 313। ये हमारे पास 30 के पे कैंसिल हो रहा है। सो मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी 750 रुपीज़। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, क्लियर नहीं आ रहा है। आई थिंक ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब मुझे यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंगली उसने ऑप्शन ए दिया हुआ है, सारे के सारे MCQs के जो ऑप्शंस है बेटा वो गलत है, ठीक है। अगर आपकी बुक में कुछ और दिए हुए हैं, शायद मेरा प्रिंट आउट गलत हो, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सुनंदा गेट्स रुपीज़ 7,725 आफ्टर डिपॉजिटिंग रुपीज़ 300 पर मंथ फॉर 2 years in a banks in her cumulative account as matured value, राइट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम। बेटा अब ध्यान से देखो, उसने कहा है कि गेट्स आफ्टर डिपॉजिटिंग पर मंथ, मतलब 2 साल पर मंथ डिपॉजिट करने के बाद उसको जो टोटल अमाउंट है 7,725 रुपीज़ रिसीव हो रही है। तो उसने कहा है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, मतलब बैंक ने उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया कि उसको इतनी अमाउंट मिली। सेम हमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है ना, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला ही अप्लाई कर लेंगे। किसके इक्वल है P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू रेट बाई 12 इंटू 100, राइट। मेच्योरिटी वैल्यू हमें गिवन है रुपीज़ 7,725। मंथली डिपॉजिट कितना था 300 रुपीज़। टाइम कितना है 2 years। 2 years मतलब 2 इंटू 12 months, सो दैट इज इक्वल टू 24 months। 24 प्लस यहाँ पर 300 इंटू 24 इंटू 25 हो जाएगा, 24 प्लस 1 25 बाई 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, ये हमने फाइंड करना है, एज इट इज़ रख लिया 12 इंटू 100, राइट। सो यहाँ पर सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आगे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया।
₹7,725 इज इक्वल टू 7,200 प्लस 25R, 25 इंटू 7, 75R आ गया, ठीक है। सो 75R इज इक्वल टू ₹7,725 माइनस 7,200। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 525/75। सो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, 5 के टेबल पर कट कर देते हैं हम। यहाँ पर आ गया 15, यहाँ पर आ गया 505, राइट। फिर 5 के टेबल पर कट करते हैं तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5 2 का 10, 5 1 का 5, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 7। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया उसने 7%। यहाँ पर आंसर मेरा आ रहा सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये भी गलत है, ठीक है। इसका मतलब ये सारे ऑप्शंस जो है ना एमसीक्यूज के, वो सब के सब आंसर्स क्या दिए हुए हैं, गलत दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में आकाश डिपॉजिट ₹1200 पर मंथ इन 2 years इन ए बैंक्स रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। टोटल इंटरेस्ट, अब टोटल इंटरेस्ट पता करना है तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू N इंटू N+1/2 इंटू R/12 इंटू 100, बस। मंथली डिपॉजिट कितना है 1200, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 2 years के लिए, 2 years इज इक्वल टू मीन्स 2 इंटू 12 months, सो 24 months, राइट। ये हमारा 6 क्वेश्चन था। 24 प्लस 1 25/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8%, 12 इंटू 100, ये कैंसिल किया 2 आ गया, यहाँ से कैंसिल किया 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल किया 4 आ गया, इसको कैंसिल करोगे अब 2 आ जाएगा, यानी हमारे पास आ गया ₹2400, दैट इज आर आंसर। उसको कितना टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 2400। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी उसने गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी दिया हुआ है, राइट। नाउ क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, अभिनव ओपन ए कॉमुलेटिव अकाउंट फॉर 2 years, डिपॉजिट ₹2500 पर मंथ, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही गेट्स ₹67,500, इंटरेस्ट अर्नड बाय हिम वाज, मतलब उसने टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव किया। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया क्या हुआ है, मेच्योरिटी वैल्यू दी हुई है ₹67,500, राइट। मंथली डिपॉजिट कितना दिया हुआ है ₹2500, एन कितनी दी हुई है 2 इंटू 12 24 months, राइट। हमने पता करना है इंटरेस्ट, मैच्योरिटी वैल्यू किसके इक्वल होती है, P इंटू N प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी तीनों की वैल्यूज है, इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं थी, उसको एज इट इज रख लेंगे, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है तो इस फॉर्मूले में क्यों ना हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लें। 67,500, प्रिंसिपल कितना है 2500 इंटू 24 प्लस इंटरेस्ट, सो 67,500 माइनस, ये प्लस का था ना, इस साइड में आके माइनस, साथ ही साथ मैं मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, 24 5 120, 12 और 48 और 12 60,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट किसके इक्वल आ जाएगा 7,500 रुपीज़, उसको क्या मिलेगा इंटरेस्ट, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब आप चेक कर लेना कौन सा सही है कौन सा गलत, वैसे ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं इसमें आपकी बुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, नायना डिपॉजिट ₹1000 पर मंथ इन ए रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 year एट 5% पर एनम, द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हर इन द अकाउंट में, मतलब उसने कितनी अमाउंट डिपॉजिट की है।
बेटा सिर्फ अमाउंट डिपॉजिट पूछा है, ना कि टोटल अमाउंट पूछा है कि उसको मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिल रही है। सो 1000 मल्टीप्लाइड 12, तो कितना हो गया 12,000। ये कोई भी मतलब उसने टोटल सम डिपॉजिट पूछा है ना, टोटल सम डिपॉजिट, टोटल अमाउंट डिपॉजिट, तो किसके इक्वल होता है P इंटू एन। P है हमारे पास 1000, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 12, सो कितना हो गया 12,000 रुपीज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। जेसिका डिपॉजिट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जेसिका डिपॉजिट ₹2000 पर मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years। 2000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट कर रही है आरडी में, कितने साल के लिए 2 years के लिए, मतलब 24 months के लिए, राइट। अर्नड इंटरेस्ट ऑफ ₹5000। अब उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। बेटा इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है P इंटू एन प्लस 1 इंटू R बाई 2 इंटू 12/100, राइट। यही होता है, जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इंटरेस्ट हमें दे दिया 5000, ठीक है। 5000 जो मंथली डिपॉजिट कर रहा था वो कितना था 2000 रुपीज़। टाइम कितना है 24 months, सो 24 प्लस 1 कितना हो गया 25/2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालनी है, सो एज इट इज रख लिया। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैंसिल किया 4 आ गया, इसको कैंसिल किया तो 500 आ गया। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा, R इज इक्वल टू 5000 बाय 500, सो कैंसिल करके कितना आ गया 10% पर एनम, राइट। बेटा 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कशिश डिपॉजिट ₹1500 पर मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनुअम एंड रिसीव्ड ₹28,718 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। मतलब मेच्योरिटी वैल्यू हमें दे दी उसने। फाइंड द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, तो क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करनी है, ठीक है। बेटा अब टाइम पता करना है, हमें दिया हुआ है मेच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू किसके इक्वल होती है P इंटू एन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू R बाई 12 इंटू 100। जो है सिर्फ यही फॉर्मूला मेनली यूज होता है इंटरेस्ट का, मेच्योरिटी जो सम डिपॉजिट का और मेच्योरिटी वैल्यू। ये 3 फॉर्मूलाज तो आपके माइंड में होने ही चाहिए। अगर ये तीनों फॉर्मूलाज माइंड में है ना, तो ये चैप्टर बहुत इजी है। ये चैप्टर का क्वेश्चन आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है ₹28,710 रुपीज़। प्रिंसिपल उसने मतलब मंथली डिपॉजिट कितना था 1500 इंटू एन हमें पता नहीं है क्योंकि टाइम पता करना है, और एन किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को ही। 1500 इंटू एन प्लस 1 बाई 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8% पर एनुअम इंटू 12 इंटू 100, राइट। यहाँ पर कैंसिल किया 4 आ गया, यहाँ पर कैंसिल किया 3 आ गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 5। तो हमारे पास जो बाकी बचा है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर रुपीज़ था, ठीक है। रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल करना है तो कर भी सकते हो आप। 1500 एन प्लस 5 एन इंटू एन प्लस 1 बाकी बच गया, ठीक है। अब हमारे पास ये रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल ही कर दो, ठीक है। कितना आ गया 5n² प्लस 5n प्लस 1500n, ये प्लस का इस साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस का, राइट। 5n² प्लस 1500 5n माइनस 28710 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो बेटा, ये तीनों की तीनों टर्म्स जो हैं वो n से 5 से डिवाइड हो रही हैं, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर रह जाएगा n², यहाँ पर 301n माइनस 5 का 25, 5 का 35, 5 का 20, 5 का 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाए 301, 5742, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 2871, राइट।
3 से डिवाइड होता है, 3 9 का 27, 3 5 का 15, 3 7 का 21, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 का 9, 1 9, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर 3 3 का 9, 2 का 18 माइनस कर रहे हैं तो ये चीज़ बन रही है। सो हमारे पास 319n माइनस 18n माइनस 574280, n कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 319 माइनस 18 कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 319 इज इक्वल टू 0, n प्लस 319 n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, आइदर n इज इक्वल टू माइनस 319 और n इज इक्वल टू 18, बट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दिस वन इज रिजेक्टेड। अब n क्या है, 18 है, 18 क्या है, मंथ्स है, या तो आप सिंपल सा लिख दो 18 मंथ्स, राइट। अगर उसने ईयरली बोला है तो क्या करोगे आप, 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल टू 18/12 ईयर्स विच इज इक्वल टू, यहाँ से 6 2 का 12, 6 3 का 18, सो 1 इंटू 1/2, 1 ईयर 6 मंथ्स, 1.5 ईयर्स, 1.5 साल के लिए उसने ये डिपॉजिट करवाया था। सो आंसर विल बी, यहाँ पर उसने 18 मंथ्स में ही दिया हुआ है, तो देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नाउ रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट पेपर में बेटा क्या दिया हुआ है, सलोनी डिपॉजिट ₹2500 पर मंथ फॉर 2 years इन ए रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एट द कैनरा बैंक इफ शी रिसीव्स ₹66,250 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड आउट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पता करना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, किसके इक्वल होता है, P इंटू एन प्लस आई होता है, ठीक है। क्वेश्चन 1 है रिवीजन टेस्ट के लिए, ठीक है। अब मैच्योरिटी वैल्यू उसने दी हुई है कितनी, ₹66,250 पर मंथली अमाउंट कितनी है उसकी, 2500, ठीक है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स कितने, 2 years हैं, तो 24 मंथ्स हो गया। इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, सो ₹66,250 माइनस 0 0 25 चौका 100, 24 5 120, 48, यस 60,000 इज इक्वल टू आई। आई किसके इक्वल आ जाएगा, 6250 रुपीज 62,000 6,250 रुपीज़, राइट, दैट इज़ आर आंसर। अब इसका भी इन्होंने आंसर दी गलत लिखे हुए हैं रिवीजन टेस्ट के लिए, मुझे नहीं पता, यहाँ पर 12% ही निकाल रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा है, जबकि उसने फाइंड आउट का इंटरेस्ट बोला है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है, सुबोध हैड अ 5 years recurring deposit account in a State Bank of India. He deposited ₹210 per month. If he receives ₹17,694 at the time of maturity, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने को बोला है। सेम मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है तो मैच्योरिटी वैल्यू वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने, ठीक है। P इंटू एन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू आर बाई 12 इंटू 100। मेच्योरिटी वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, ₹17,694। अब जो मंथली डिपॉजिट है वो है 210 रुपये का। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 5 years हैं तो 60 मंथ्स हो गए, ठीक है। 5 इंटू 12 तो 60 मंथ्स हो गए, ठीक है। 210 प्रिंसिपल यहाँ पर इंटू 60 इंटू 61/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, सो एज इट इज़ रख लिया 12/100, राइट। सो अब रुपीज़ से रुपीज़ तो कैंसिल ही कर दो, 17,694 इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल करके देखते हैं पहले, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। 6 2 का 12, राइट, यही बच गया अब हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 0 0 6 12,600, ठीक है। प्लस यहाँ पर हमारे पास बचा है 21 इंटू 61 इंटू आर बाई 4, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे,
ये इस प्लस का इस साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस का। 17694 में से हमने 12,600 माइनस कर देना है। यहाँ पर क्या बच गया, 2161 इंटू आर बाय 4, राइट। सो 21 इंटू 61 इंटू आर बाय 4 इज इक्वल टू, माइनस किया तो कितना आ गया 4, 9, 6 में से 6 माइनस किए 0, यहाँ पर आ गया 5। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5094 इंटू 4 बाय 21 इंटू 61। अब देखते हैं किसके टेबल पर कैंसिल होते हैं ये डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 5094 को 21 से डिवाइड 42, 8, 9, ये चला जाएगा 4 पर, 5, 4, नहीं जा रहा ये, ठीक है। तो आप 3 के टेबल पर कैंसिल कर लेते, पहले 7 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास आ गया 3 1 का 3, 3 6 का 18, 3 9 का 27, 3 8 का 24, राइट। यहाँ पर 240 रुपीज़ है, अभी मैंने चेक किया तभी कैंसिल नहीं हो रहा था। यहाँ पर हमारे पास आ गया 24, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। 6 4 का 24, 2 कैरी आ गए, यहाँ पर 14,400 आ गया, ठीक है। यहाँ से कैंसिल किया, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। ये दोबारा हम कर लेते हैं। 17,694 में से 14,400 माइनस किए और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 0 से 0, 6 2 का 12, यस यही बचेगा 6 इंटू 61 इंटू आर, राइट, यही बन जाए। यहाँ पर माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4, 9, 6 में से 4 माइनस किए तो 2 आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस किए तो 3 आ गया, बाय 6 इंटू 61 इज इक्वल टू आर। अब 6 के टेबल पर 6 5 का 30, ठीक है, 6 4 का 24, 6 9 का 54। अब ये 9 के टेबल पर कट हो रहा है, सो आर इज इक्वल टू 9% पर एनम। दैट्स आर आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। बेटा एक्चुअली पूरी तरह से विजिबल नहीं है, इसी के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पर उसने लिखा है श्रीनिवास, आई थिंक श्रीनिवास डिपॉजिट्स ₹900 पर मंथ in a recurring account for 2 years. If he receives ₹1,800 as interest at the time of maturity, find the rate of interest. अब हमें इंटरेस्ट दे दिया बेटा, इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, रिकरिंग अकाउंट में P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू आर बाई 12 इंटू 100, राइट। अब इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 4800 और 1800, राइट। प्रिंसिपल हमें कितना दे दिया, कितनी पर मंथ अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, 900। रेट ऑफ टाइम कितना है, 2 years, सो 2 years का 24 months इंटू 25 बाई 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करनी है, रेट बाई 12 इंटू 100, राइट। ये कैंसिल कर दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 1800 बाई 9 इंटू 25, राइट। इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया 2, इसको कैंसिल किया यहाँ पर आ गया 8, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 8% पर एनम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, अवंती डिपॉजिट ₹80 पर मंथ इन कॉमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट for 6 years. Find the amount payable to her on maturity if the rate of interest is 6% per annum. अब बेटा अमाउंट पता करनी है, मतलब मेच्योरिटी अमाउंट पता करनी है, टाइम ऑफ मेच्योरिटी पर उसको कितनी अमाउंट मिलेगी। टोटल अमाउंट मीन्स मेच्योरिटी वैल्यू, तो
तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू R बाई 12 इंटू 100। बेटा कुछ नहीं किया मैंने, देखो एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, नथिंग एल्स, कुछ भी अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना, जस्ट वो फॉर्मूलाज यूज़ कर लो और जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो उनकी वैल्यूज़ पुट करो, अदर्स की फाइंड कर लो, बस सिंपल सी बात। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है हमारे पास, फाइंड करनी है। अब मंथली डिपॉजिट कितना था, 80 रुपीज़ पर मंथ, कितने साल के लिए, 6 ईयर्स। 6 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 72 मंथ्स, प्लस 80 इंटू 72 इंटू 73 बाई 2 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 100, राइट, यही है ना। इसको कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 6, इसको कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 3, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, राइट। अब इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो कैंसिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 8 2 का 16, 1 पर कैरी, 56 और 1 57 रुपीज़, प्लस 8 इंटू 3 इंटू 73 इंटू 6 बाई 10, यही आ रहा है, रुपीज़ 5760 प्लस 24 144 इंटू 73 बाई 10। इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा 10,512 बाई 10, सो रुपीज़ 5,760 प्लस 1051.20 आ जाएगा। 2 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो। अब इसको ऐड करोगे तो 0.20 तो एज इट इज़ रख लेना है, 1 6 और 5 11 1 8 6, सो रुपीज़ 66,811.20 रुपीज़। उसको मेच्योरिटी वैल्यू मतलब एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी कितनी अमाउंट मिलेगी, 6,811.20 पैसे, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिवीजन टेस्ट पेपर, मिस्टर हरीश शर्मा गेट्स रुपीज़ 6,455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in a reoccurring deposit account. Find out his monthly installment. मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब P फाइंड करनी है। हमें दिया क्या हुआ है, मेच्योरिटी वैल्यू P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 12 इंटू 100। मेच्योरिटी वैल्यू है हमारे पास 6,455, राइट। P इंटू एन कितनी है हमारे पास, 1 ईयर है तो 12 मंथ्स होगी। P इंटू 12 इंटू 13 बाई 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 14% बाई 12 इंटू 100, राइट। यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 7, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, रुपीज़ 6,455 P प्लस, ये मैंने P किससे कैंसिल कर दिया, 12P तो यहाँ पर आ जाएगा, ये नहीं, ये वाला 12 कैंसिल करना है बेटा, 12 के साथ 12 कैंसिल हो गया यहाँ पर। 12P प्लस 13 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 91P अपॉन 100, राइट। सो रुपीज़ 6,455 इज इक्वल टू 1200P प्लस 91P बाई 100, राइट। सो रुपीज़ 6,455 इज इक्वल टू 1291P बाई 100। P की वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ 6,455 इंटू 100 बाई 1291। सो ये 5 के टेबल पर कट हो रहा है, देखते हैं। 5 1s का 5 5 का 45 4, यस, ये 5 के टेबल पर कट हो रहा है। सो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, 500 रुपीज़। उसका मतलब उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, 500 रुपीज़। इसके साथ ही बेटा आपकी रिवीजन एक्सरसाइज
और MCQs वो कंप्लीट होते हैं। आपने देख ही लिया क्या हालत है, क्योंकि जो प्रिंट आउट्स हैं वो भी सही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या चक्कर है, मतलब बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहे, किसी किसी के तो बिल्कुल ही नहीं क्लियर आ रहे। ठीक है, इसी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। हाँ, नेक्स्ट टर्म में जो है आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।